गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मुरादाबाद स्टडी पॉइंट पर। तो विद्यार्थियों, देखेंगे आज हम 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, लोहे का मुख्य अयस्क कौन सा है। तो लोहे का मुख्य अयस्क कौन सा होता है? पहला है बॉक्साइट, हेमेटाइट, गैलेना। ठीक है, तो बॉक्साइट तो हमारा एल्युमिनियम का होता है और हेमेटाइट क्या है, मोस्ट मुख्य अयस्क है हमारा हेमेटाइट, वो लोहे का हेमेटाइट है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका बी आंसर करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जस्ता। देखो नेक्स्ट में क्या है, देखिए जस्ता का मुख्य अयस्क क्या है। जस्ता का मुख्य अयस्क क्या, गैलेना, बॉक्साइट या टिन स्टोन या जिंक सल्फाइड। तो बॉक्साइट तो अभी बताया एल्युमिनियम का होता है, जिंक सल्फाइड हमारा क्या है, हमारा जस्ता का मुख्य अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से अधातु कौन सी है। निम्न में से अधातु कौन सी है, पीतल, कास्ट आयरन, पारा, लकड़ी। तो हमारी निम्न में से अधातु कौन सी है, तो हमारी कास्ट आयरन, पीतल, पारा। देखो पीतल भी हमारी धातु कहलाती है, कास्ट आयरन भी धातु में कहलाती है और पारा भी हमारी धातु में। ठीक है, लेकिन लकड़ी जो है हमारी, लकड़ी हमारी अधातु कहलाती है। ठीक है, लकड़ी क्या है, इन सबसे क्या है, डिफरेंट है। तो ये हमारी क्या है, अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी हमने आसान आसान क्वेश्चन लिए क्योंकि अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हम थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन की तरफ इंक्रीज करते चले जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखेंगे, ढलवा लोहा धातु का एक उदाहरण है, मिश्र धातु, लोह धातु, अलोह धातु या अधातु पदार्थ। तो ढलवा लोहा क्या है हमारा, ढलवा लोहा क्या होगा हमारा, अधातु होगा या फिर हमारा लोह धातु होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, लोह धातु, क्योंकि ढलवा लोहा का मतलब क्या होता है, लोह धातु को ही हम ढाल ढाल के बनाते हैं। ठीक है, ढलवा लोहे का मतलब होता है पीट के जो लोहा बनाया जाता है, तो लोह धातु ही होती है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्या हमारा, तांबा, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम कॉपर कहते हैं। कॉपर के बारे में जानेंगे, कॉपर क्या है हमारा। अगर कॉपर के बारे में अवेयरनेस हो थोड़ा सा, तो कॉपर के बारे में जान लेते हैं। कॉपर, तांबा हिंदी वर्ड है और जो कॉपर है हमारा इंग्लिश वर्ड। ठीक है, कॉपर क्या है हमारा, कॉपर कॉपर हमारा विद्युत का क्या है, हमारा सुचालक है। कॉपर विद्युत का सुचालक है, सुचालक। तो प्यारे विद्यार्थियों, विद्युत का सुचालक का मीन्स होता है कि यदि कहीं पर कॉपर वायर है या एल्युमिनियम वायर है, तो वो क्या है, हमारे कंडक्टिंग वायर की कैटेगरी में आते हैं। कि यदि उसमें क्या है, कंडक्टिंग वायर का मतलब क्या होता है, उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है बहुत आसानी से हमारा फ्लो हो सकता है, और करंट हमारी क्या है, बहुत आसानी से क्या हो सकती है, फ्लो हो सकती है। इसलिए हमने इसको क्या कहा, विद्युत का सुचालक कहा। तो ठीक है, तो इसके बारे में भी हमें अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, तांबा धातु है, मिश्र धातु तो हो सकता है,
या मिश्र धातु है, या लोह धातु है, अधातु है। तो ये अलोह धातु है। अलोह का मतलब जब इसे हम चुंबक के पास में ले जाते हैं, अलोह धातु का मतलब होता है कि जब इसे हम क्या ले जाते हैं, कॉपर को चुंबक के पास में ले जाते हैं या चुंबक को इसके पास ले जाते हैं, ये क्या करता, आकर्षित नहीं करता। ठीक है, तो इसका मतलब ये अलोह धातु की कैटेगरी में आता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से कौन सबसे अलग है। तो निम्न में से कौन सबसे अलग है, तो प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर ए है हमारा कोयला, एलपीजी, या फिर हमारा सी क्या है, हाइड्रोजन। तो इन चारों में देखेंगे कि कौन सा अलग है। अलग का मतलब डिफरेंट है। ये तीन तो एक जैसी हैं और ये अलग है। अब देखो एलपीजी, कोयला और हाइड्रोजन, ये तीनों ही ईंधन में प्रयोग किए जाते हैं ईंधन के रूप में, लेकिन स्टील का प्रयोग ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। स्टील एक मेटल है, इसलिए यह इन तीनों से ए और बी और सी से डिफरेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा विद्यार्थियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विद्यार्थी। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तांबे का गलनांक कितना होता है। तांबे का गलनांक का मतलब होता है विद्यार्थियों कि किसी भी मेटल या कोई भी हमारा मेटल है, लोहा है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, ईटीसी, ठीक है, कोई भी है मेटल, लेकिन उसके गलनांक का मतलब होता है कि वह पॉइंट जिस पर वह पिघलना स्टार्ट हो जाता है उसको गलनांक पॉइंट कहते हैं। तो इसका तांबे का या कॉपर का जो गलनांक पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, हम गलनांक कहते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट कितना हमारा 1083 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो विद्यार्थियों इस टाइप से हम क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कांस्य का एक मिश्रण है तांबा, टिन और सीसा। तांबा और टिन, तांबा और टिन, तो इसका मिश्रण होता है हमारा कॉपर और टिन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये क्या होता है हमारा, ये इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का, तांबा और टिन। ये कांस्य बहुत आता है, ये एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में हमारा बहुत ज़्यादा आता, पूछे जाते हैं मिश्रण क्या क्या हो सकते हैं। तो कांस्य का एक मिश्रण है हमारा कॉपर और टिन या तांबा और टिन। तो बी नंबर का जो है हमारा ये आंसर इज़ करेक्ट। ठीक है, ठीक है विद्यार्थियों, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से कौन सा एक गैर चालक है। प्यारे साथियों, गैर चालक का मतलब होता है कि चालक नहीं है। गैर का मतलब चालक नहीं है। इन चारों ऑप्शन में से हमें ढूंढना है, देखना है कि इन चारों में से हमारा गैर चालक कौन सा है जिसमें हम करंट को आसानी से फ्लो नहीं कर सकते। ठीक है, तो एल्युमिनियम ये भी एक चालक की कैटेगरी में आता है। ठीक है, लेकिन एल्युमिनियम अच्छा चालक है। स्टील भी एक मेटल है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो सकती है। सोल्डर भी एक प्रकार का हमारा क्या है, एल्युमिनियम की तरह ही होता है। ठीक है, सोल्डर सॉफ्ट होता है बहुत ज़्यादा। सोल्डर आपने देखा भी होगा, आप इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पर जाते हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रीशियन जो होता है, जो काइया होता है हमारा टाँका लगाने वाला है ना, किसी भी टर्मिनल्स को जोड़ने के लिए जो लगाता है उसको सोल्डर कहते हैं। तो प्यारे साथियों, सोल्डर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा सॉफ्ट सोल्डर, सॉफ्ट सोल्डर, ठीक है, ये हमारा टिन प्लस लेड
का बना होता है। सॉफ्ट सोल्डर जो होता है हमारा वो टिन प्लस लेड दोनों मिक्स होता है। ठीक है, तो अब दूसरा क्या होता है हमारा, दूसरा होता है हमारा हार्ड सोल्डर। नंबर 2, ये क्या होता है हमारा हार्ड सोल्डर। हार्ड सोल्डर, ठीक है। तो हार्ड सोल्डर होता है हमारा जिंक प्लस कॉपर का, Zn प्लस Zn प्लस कॉपर का। ये हमारा क्या होता है Zn प्लस कॉपर का बना, जिंक प्लस कॉपर का। क्यों हार्ड सोल्डर का यूज़ कहाँ किया जाता है? हार्ड सोल्डर का यूज़ बड़ी बड़ी मशीनों को सोल्ड करने के लिए किया जाता है। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये पूछ रहे थे निम्न में से कौन गैर चालक है, तो रबर। रबर क्या है? हमारी गैर चालक है, इसमें किसी भी प्रकार की करंट फ्लो नहीं होती है। इसका मतलब यह अचालक है, इंसुलेटर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सोल्डर निम्न का मिश्र धातु है। तो मैंने अभी लास्ट में बताया था सोल्डर निम्न में से किसका मिश्र धातु है, किसकी मिश्र धातु है? टिन और लेड या सीसा। ठीक है, टिन और सीसा की मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कंप्लीट हो गए। तो विद्यार्थियों आज का लेक्चर हम यहाँ तक ही करते हैं। ठीक है।